अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एफिशिएंसी यानी कि कारकर्दगी। हम मुख्तलिफ मकासद के लिए मशीन, इंजन और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रोशनी को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लाइट बल्ब इस्तेमाल करते हैं, या पानी की टैंकी को भरने के लिए हम मुख्तलिफ वाटर पम्प्स इस्तेमाल करते हैं। तो लाइट बल्ब और वाटर पंप को चलाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए हम इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। लाइट बल्ब और वाटर पंप को दी गई एनर्जी को इनपुट एनर्जी कहते हैं, और लाइट बल्ब से हासिल होने वाली रोशनी और वाटर पंप से किए गए काम को आउटपुट वर्क कहते हैं। अब दोस्तों, बाज़ लाइट बल्ब इनपुट एनर्जी का बहुत कम हिस्सा रोशनी में कन्वर्ट करते हैं और बाकी इनपुट एनर्जी ज़ाया कर देते हैं, यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमें रोशनी नहीं मिलती, उससे हीट प्रोड्यूस होता है। बहुत कम इनपुट एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, बाकी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो लाइट बल्ब इनपुट एनर्जी जितना ज़्यादा रोशनी में तब्दील करता है, उसकी कारकर्दगी यानी उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब ये है कि जो मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लाइट बल्ब या वाटर पंप जितनी ज़्यादा इनपुट एनर्जी को मतलूबा काम में, यूज़फुल वर्क में तब्दील करता है, उतनी ही उस मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जब हम बाज़ मशीन को चलाते हैं तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो उसको इनपुट एनर्जी दी है वो उसका ज़्यादा हिस्सा हीट एनर्जी में तब्दील हो गया है, यानी यूज़फुल वर्क जो हम काम ले रहे हैं उसमें वो इनपुट एनर्जी कम तब्दील हुई है, ज़्यादा हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी में तब्दील हुआ है। तो इस सूरत में मशीन की एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि इस सूरत में इनपुट एनर्जी ज़्यादा है और आउटपुट एनर्जी या यूज़फुल वर्क जो है वो कम होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब। ये बल्ब 5% एनर्जी रोशनी में कन्वर्ट करता है और बाकी 95% एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। यानी इस बल्ब को जब हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो उस दिए हुए एनर्जी का 5% सिर्फ रोशनी में कन्वर्ट होता है। ये रोशनी यूज़फुल वर्क है या हम कहते हैं आउटपुट है, बाकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब की एफिशिएंसी 5% है। इसके मुकाबले में फ्लोरोसेंट लैंप या हम कहते हैं ट्यूबलाइट, उसकी एफिशिएंसी 20% है। उसको जब हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका 20% रोशनी में कन्वर्ट होता है और बाकी 80% हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यूज़फुल वर्क जो है वो 20% है, 80% जो है वो हीट एनर्जी है। तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट लैंप की एफिशिएंसी इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब के मुकाबले में ज़्यादा है, उसकी कारकर्दगी ज़्यादा है, क्योंकि इनपुट एनर्जी का ज़्यादा हिस्सा इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब के मुकाबले में यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होता है। तो एफिशिएंसी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द रेशो ऑफ यूज़फुल एनर्जी या आउटपुट वर्क टू द इनपुट एनर्जी और इनपुट वर्क इज कॉल्ड एफिशिएंसी। जो हमें यूज़फुल वर्क मिलता है मशीन से उसका और जो हम एनर्जी देते उसके दरमियान रेशो को हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी को हम मैथमेटिकली यूँ डिफाइन करते हैं कि एफिशिएंसी is equal to useful output work यानी जो हम काम लेते हैं वो डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क,
इनपुट वर्क, इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। या इसको हम लिखते हैं कि WO का मतलब है आउटपुट, W मीन्स वर्क, यानी आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाई इनपुट WI, इनपुट वर्क। इसके दरमियान रेशो को एफिशिएंसी कहते हैं। या एफिशिएंसी को हम यूँ भी लिखते हैं मैथमेटिकली कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी, यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी, जो हम उसको एनर्जी देते हैं उसको इनपुट एनर्जी कहते हैं। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि E नॉट यानी आउटपुट एनर्जी इंटू EI। तो ये है मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ एफिशिएंसी। अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। चूंकि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल है और नीचे भी एनर्जी है, तो ये दोनों कैंसिल है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं है। एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी EFF इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाई EI, आउटपुट एनर्जी इंटू इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। हम किसी भी मशीन की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहें और परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक मशीन है, उसको हम एनर्जी देते हैं, इनपुट एनर्जी देते हैं, इनपुट एनर्जी हम देते हैं 10 जूल, ठीक है, और वो उन 10 जूल में से सिर्फ 5 जूल एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे पास आउटपुट हो गया, वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होता है। बाकी जो है 5 जूल जो है ये ज़ाया हो जाता है। तो इसकी अगर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करें उस मशीन की, तो आउटपुट जो है 5 है, इनपुट 10 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जो है 10 है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 50%। तो मतलब ये है कि इस मशीन की एफिशिएंसी 50% है। उसको हमने एनर्जी 10 जूल दी है, उस 10 जूल में उन्होंने जो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट की है एनर्जी वो 5 जूल है, यानी आउटपुट दे रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी इस इक्वेशन के मुताबिक 50% है। दोस्तों, अभी तक ऐसा मशीन ईजाद नहीं हुआ जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। मतलब यह है कि कोई ऐसा मशीन नहीं है जो 100% इनपुट एनर्जी को यूज़फुल वर्क में तब्दील करें। यानी ऐसा मशीन नहीं है जिसको हम जितनी एनर्जी दे दें उतनी ही एनर्जी इस्तेमाल करके हमें आउटपुट वर्क दे दें या आउटपुट एनर्जी दे दें। ज़रूर सम अमाउंट ऑफ इनपुट एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा आउटपुट इनपुट से कम होता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एफिशिएंसी। थैंक यू।